Dear students, this is my fifth video on common errors. यहाँ हम लोग देखेंगे emphasizing pronoun का यूज. इसके अलावे elder, older वगैरह कहाँ लगते हैं और किस जगह लगते हैं. तो सबसे पहले हम लोग emphasizing pronoun को देखते हैं. emphasizing pronoun में जब emphasizing pronoun का आप यूज करते हैं तो उसके जस्ट बाद आपको वर्ब टू लगाना पड़ता है, तब जाकर के आपका ये सेंटेंस करेक्ट होगा. अब सवाल यह है कि एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन बोलते किसको है. सेल्फ वाले जितने भी वर्ड्स हैं वो सब के सब एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन कहलाते हैं. जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्व्स, हर सेल्फ, ये है एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन. एम्फेसाइजिंग इसलिए इसको कहा जाता है कि इस पे एम्फेसाइज पड़ता है. एम्फेसाइज मीन्स प्रेशर. इस पे प्रेशर पड़ता है, इसलिए सेल्फ मीन्स प्रेशर. और ये सेल्फ वर्ड जब माई के साथ लग जाता है तो हो जाता है ये माई सेल्फ, इसलिए इसको एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन बोलते हैं. ओके, लेट अस सी कॉमन एरर्स. But 4 tips. Number 1, emphasizing pronoun. Emphasizing pronouns या pronoun always takes, emphasizing pronoun always takes V2 with it. तो एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन हमेशा वर्ब टू के साथ होता है या वर्ब टू इसके साथ आता है. एग्जाम्पल, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम बहुत सारे हैं तो सेल्फ्स, देम सेल्फ्स. याद रखिएगा सेल्फ का प्लूरल नंबर. ये सेल्फ सिंगुलर हुआ, सेल्फ का प्लूरल होता है सेल्फ्स, SELVES. ओके, तो मैं ये बोल रहा था कि एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन के बाद हमेशा V2 का यूज होता है. तो एग्जांपल देख लेते हैं. आई माई सेल्फ रोट, वन रोट, V1 हुआ राइट, V2 हुआ रोट. तो I myself wrote this letter. Sentence is right. He himself saw the tiger. हुआ ना himself. इसीलिए इसको एम्फेसाइजिंग बोला जाता है, क्योंकि ये प्रोनाउन तो हमने यहाँ यूज किया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये भी सब्जेक्ट हो गया. इसको एम्फेसाइज करने के लिए ये सेल्फ वर्ड को लगाया गया, इसलिए इसको एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन बोलते हैं. तो सेल्फ वाले जितने भी वर्ड होंगे वो सब के सब एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन कहलाते हैं और उसके साथ हमेशा वर्ब टू का यूज होगा. ओके, सेकंड टिप्स. आप अक्सर यूज करते हैं लिटिल, a little, some, more वगैरह. जब आप इसका यूज करते हैं तो उस समय आपको यह ध्यान रखना पड़ता है कि इसके साथ हम क्या करेंगे. जैसे much, a little, some, more, ये सब जो वर्ड्स हैं इसके साथ हमेशा you can use material noun or abstract noun with it in singular form. कहने का मतलब है कि much, a little, some, more वगैरह ये जो शब्द हैं इसके साथ या तो आप मटेरियल नाउन का यूज करते हैं
या फिर उसके साथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन का यूज करते हैं। मटेरियल नाउन मैंने आपको पहले ही बता दिया है, गोल्ड, सिल्वर, वाटर वगैरह। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे आप ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, तो देख लेते हैं एक। मच आप लिख सकते हैं, मच वाटर, ये सब सिंगुलर नाउन होगा, सिंगुलर में यूज होगा। मच वाटर, ए लिटिल ऑनेस्ट, ये मटेरियल नाउन हुआ, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। सम गोल्ड मटेरियल, चलिए और लिखा मोर ब्रेव वगैरह। तो ये सब हुआ मटेरियल नाउन, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। तो ये दूसरा टिप्स हुआ। मच, ए लिटिल, सम, मोर वगैरह के बाद आप या तो मटेरियल नाउन का यूज कर रहे हैं या एब्स्ट्रैक्ट नाउन का यूज कर रहे हैं, तो वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा। ओके, देन टिप्स नंबर 3, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जहां पर आपको हमेशा सेल्फ वाले वर्ड का यूज करना पड़ेगा, उसके साथ हमेशा आपको सेल्फ वाले वर्ड का यूज करना पड़ेगा। जैसे आप देख लीजिए, कुछ वर्ड्स हैं जैसे रिजाइन, एवेल, एब्सेंट, रिजाइन, एवेल, एब्सेंट, इसके और भी कुछ वर्ड्स हैं। ये ऐसे वर्ड्स के साथ आपको सेल्फ वर्ड का यूज करना पड़ेगा। इसके साथ सेल्फ वर्ड का यूज करना होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। रिजाइन योरसेल्फ, avail himself, absent yourself, चलिए apply himself। तो resign, avail, absent, अप्लाई वगैरह ये जो वर्ड्स हैं, इसके साथ आपको सेल्फ का यूज करना ही पड़ेगा। रिजाइन योर सेल्फ, अवेल योर सेल्फ, अप्लाई योर सेल्फ, एंड द अदर थिंग्स आर लाइक दिस। थर्ड नंबर में ये जो वर्ड्स हैं, रिजाइन, अवेल, एब्सेंट, अप्लाई, इन सबों के साथ, या फिर इंजॉय, इंजॉय भी होता है, इंजॉय योरसेल्फ, इंजॉय योरसेल्फ, फीड हिमसेल्फ। तो ये सब जो वर्ड्स हैं, ये आपको हमेशा सेल्फ वर्ड लेकर के आएंगे साथ में। ये तो हुआ टिप्स नंबर 3। नेक्स्ट टिप्स नंबर 4 में आप देखेंगे कि एल्डर, ओल्डर, इसका यूज हम लोग कहां करते हैं। एल्डर, ओल्डर, दोनों का मतलब होता है बड़ा। ये एल्डर हमेशा रिलेशनशिप में होता है। जैसे एग्जाम्पल, एल्डर ब्रदर, एल्डर फादर, एल्डर सिस्टर वगैरह। और ओल्डर का यूज जहां आपका कोई रिलेशन नहीं है, बाहरी है, वहां पर आप ओल्डर का यूज करते हैं। जैसे
जैसे सुमित इज older than अमित, सुमित इज older than अमित, तो सुमित अमित से बड़ा है। यहाँ पे ये बड़ा भाई है, बड़े पिताजी, बड़ी बहन। यहाँ पे सुमित इज older than अमित, सुमित और अमित में कोई रिलेशन नहीं है, इधर एल्डर रिलेशन को बता रहा है, ये ओल्डर रिलेशन को नहीं बताता है। तो ये दो डिफरेंस हुआ। ओके, नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग दूसरा देख रहे हैं। स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड गार्जियंस, आई एम रिक्वेस्टिंग टू वन ऑन ऑल दैट प्लीज इफ यू आर लाइकिंग माय वीडियोस, प्लीज लाइक इट, share it and subscribe it so that I can also be motivated along with you.